हौसला रख बुलंद, 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 रख बुलंद। ये खिज़ा जाएगी फिर बहार आएगी, कोई कोयल गुलस्तां में फिर गाएगी। ये खिज़ा जाएगी फिर बहार आएगी, कोई कोयल गुलस्तां में फिर गाएगी। ये घड़ी है जो मुश्किल वो टल जाएगी, रात जितनी हो गहरी वो डल जाएगी। हौसला रख बुलंद, 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 हौसला रख बुलंद। खड़े हो चुके हैं वतन के लिए, लोजन पीर सब हैं जवां सामने। उठ खड़े हो चुके हैं वतन के लिए, लोजन पीर सब हैं जवां सामने। आंसुओं की लड़ी टूट ही जाएगी, जिंदगानी फिर एक बार मुस्काएगी। हौसला रख बुलंद, 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 हौसला रख बुलंद। कितनी ही मुश्किलें हम पे आती रहें, सर बकफ बिल मुकाबिल रहे हम सभी। कितनी ही मुश्किलें हम पे आती रहें, सर बकफ बिल मुकाबिल रहे हम सभी। हौसला हौसला हम में है, हम नहारे कभी, सुरखरू होंगे एक बार फिर हम सभी। हौसला रख बुलंद, 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 हौसला रख बुलंद। या इलाही हो एक बार फिर से करम, टूटने दो न है तुम पे जितना भरम। या इलाही हो एक बार फिर से करम, टूटने दो न है तुम पे जितना भरम। मौजिज़ा कोई दरगाह
से भेजिए, रूए इंसान को या रब बचा लीजिए। हौसला रख बुलंद, 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 हौसला रख बुलंद। मेरा नाम शम्सुल मतीन है। मैं छलत नगर से बिलोंग करता हूँ। मैं पैदाइशी नाबीना हूँ, बसारत से महरूम हूँ। जब मैं इंतहाई छोटा था उस वक़्त मुझे कोई एहसास नहीं था। जब आहिस्ता आहिस्ता उम्र मेरी बढ़ती गई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं स्पेशल पर्सन हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे इस बात पर इस चीज़ का एहसास हो रहा था कि काश आम लोगों की तरह नॉर्मल दोस्तों के साथ मैं भी कोई एजुकेशन हासिल करूं, तालीम हासिल करूं, लेकिन बदकिस्मती से ये हो नहीं सकता था। हमारे गिलगित बल्तिस्तान में तो माज़ूर अफराद के लिए तालीम का बिल्कुल फुकदान बल्कि नहीं था उस वक़्त। तो माशाल्लाह अभी शऊर आ गया है, लोगों में रुझान आ गया है तालीम का। तो मैं सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को फ़ील करता था, मैं महसूस करता था, वो ये था कि मैं तालीम हासिल नहीं कर सकता हूँ। तो लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ये रज़ा इलाही है। मैंने इस हकीकत को कबूल करते हुए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, इस अज़म के साथ मैं आगे बढ़ा कि मैंने सोचा कि मैं ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मेरी शायरी की आगाज़ हुई। मैं काफ़ी तन्हा रहता था, इसलिए शेर व शायरी पर मेरी ज़्यादा तवज्जो हुई। तो शेर व शायरी में अपने हालात ज़िंदगी पर शेर व शायरी अपने लोकल ज़बान शिना में मैंने शुरू किया। उस शायरी की वजह से बहुत सारे दोस्त, यार दोस्त मेरे पास आते थे। काफ़ी मुझे खुशी होती थी, मेरी तन्हाइयाँ कम होती गई। यार दोस्तों की सोसाइटी के साथ मैं मतलब एडजस्ट हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी सोसाइटी बनी। तो इस शायरी को मैंने जारी रखा काफ़ी अरसा। उसके बाद हुआ ये कि इस शायरी को मैंने मज़ाहिया शायरी में कन्वर्ट किया, क्योंकि असल में मकसद तक नहीं पहुंचा था। मज़ाहिया अंदाज़ में मैंने शेर व शायरी करने लगा। और उसके अलावा हमद, नात, नौहे, मनकबत वग़ैरह मैंने इनकी पूरी कोशिश की। माशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल करम से रेडियो पाकिस्तान गिलगित में भी मेरे तकरीबन 15 से 20 हमदिया, नातिया, सुफियाना, कलाम, बुरशस की और शिना में जारी है, अब भी कंटिन्यू है। तो मेरी शेर व शायरी पहले बार मैं रेडियो पाकिस्तान गया तो रेडियो पाकिस्तान का प्रोड्यूसर हमारे डॉक्टर शेरदिल खान साहब ने मेरा एक कलाम चेक करके उसके बाद कहा कि आपके पास खुदादाद सलाहियतें हैं, आपको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपका कलाम बग़ैर चेक किए है डायरेक्ट ही हम रिलीज़ करते हैं। तो बड़ी खुशी हुई इस बात पर मुझे। तो उसके बाद मेरी तीसरी बड़ी ख्वाहिश एजुकेशन। दोस्तों मैं जब आई हॉस्पिटल, जो हमारे फ़ौरन एक हॉस्पिटल चिनार बाग के साथ गिलगित में तो बनाई गई थी, वहाँ पर मैं अपने इलाज के लिए गया, आंखों का चेकअप के लिए। तो वहाँ डॉक्टर साहब के साथ मेरी बातचीत हुई कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आप पैदाइशी जो ब्लाइंड है, ये बाय बर्थ है, उसका फ़िलहाल कोई इलाज दस्तयाब नहीं है। तो मैंने डॉक्टर साहब से सवाल किया, डॉक्टर साहब आप कोशिश करें, आप फ़ौरन है, आप इन अफराद को जो जिनका इलाज मुमकिन नहीं, ऐसे ब्लाइंड दोस्तों के लिए कोई तालीम का इंतज़ाम करें। तो डॉक्टर साहब ने कहा हमने पहले से ही सोचा है। तो अल्लाह का फजल करम से 1 साल बाद वहाँ हमारा स्कूल का आगाज़ हो गया। तो मैंने वहाँ पे 1 साल में कम से कम मिडिल तक मैंने तालीम हासिल की, बड़ी कोशिश करके। 3 साल मेरे लगे। तो उस वक़्त मेरी एज काफ़ी मतलब गुज़र चुकी थी, तो एजिड में हो गया था। तो मज़े की बात तो ये है कि सब मेरी शादी हुई थी, शादी के बाद मैंने एडमिशन लिया था। तो 3 साल में मेरा मिडिल तक तालीम हो गया। तो 3 साल के बाद मेरा बेटा काफ़ी बड़ा हो गया, अब उसको भी पढ़ाने की ज़िम्मेदारी मेरे सर पर आ गई। तो
मैंने एजुकेशन मज़ीद हासिल करने से कासिर रहा और प्राइवेट हाई स्कूल में मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया। इस वक्त मैं मैट्रिकुलेट तालिब इल्म हूँ। उससे आगे मैं नहीं बढ़ सका क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ मेरे सर पर थी। तो और मेरी शादी भी माशाल्लाह मेरे रिश्तेदारी में हुई। शादी पसंद के मुताबिक हुई, क्योंकि एक अहम बात ये अगर मैं आपको नहीं बताऊं तो शायद नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि ये बताना मैं ज़रूरी समझता हूं। ख़ास तौर पर जो माजूर बंदा है, जो ब्लाइंड पर्सन है या दीगर डिसेबिलिटी जिसमें है, उनको शादी करने के लिए सबसे पहले पसंद करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आम बंदे जब रिश्ता लेके जाएंगे तो ठीक ठाक पूछेंगे कि भाई ये जॉब करता है, पढ़ता है, जायदाद है। अब एक ब्लाइंड या एक दीगर माजूर अफराद के लिए आप रिश्ता लेके जाएंगे तो आप क्या बताओगे उनको? इसलिए सबसे पहले माजूर को ख़ुद एडजस्ट होना पड़ता है। तो अल्लाह के फजल करम से मेरी जो शादी है, मेरी पसंदीदा शादी है, तो क्लियर अल्लाह के फजल करम से एग्री होने के बाद हमने रिश्ता भेजा और रिश्ता मंजूर हुआ। मेरी अपनी रिश्तेदारी में मेरी शादी हुई। अल्लाह के फजल से मेरे 5 बच्चे हैं। मेरा बड़ा बच्चे भी बेटा भी आज अभी मैट्रिक में पढ़ता है, और उसके बाद मेरी बच्ची है वो 9th में है। तो उसके बाद एक और बच्ची है वो 6th क्लास में है। उसके बाद बच्चा है 4th क्लास में है। उसके बाद सबसे छोटी बच्ची प्ले ग्रुप में है। तो इस साल वो मेरी बच्ची यानी हमारे फाउंडेशन पब्लिक स्कूल छरत एक स्कूल है, इसका टॉपर है मेरी बच्ची। तो यही मेरी ज़िंदगी का एक मुख्तसर हिस्ट्री है। और मैं जो शादी के बाद मेरा जो प्रोग्राम शेर व शायरी का कन्वर्ट हुआ वो मज़ाहिया फ़नकारी में। तो मेरे ड्रामा शागिर्द भी यहाँ है, 4-5 बंदे हैं, मेरी पूरी ड्रामा टीम है। जहाँ भी नगर में एक शादी ब्याह के लिए हमारे यहाँ का शादी का रस्म व रिवाज जो है गिलगित से थोड़ा हट कर है। तो इस रस्म व रिवाज में हम मज़ाहिया फ़नकारी के लिए खुसूसी तौर पर पूरा नगर डिस्ट्रिक्ट में होपर हिस्पर से लेकर छलत तक हमें ले जाते हैं। वहाँ हम मज़ाहिया प्रोग्राम अपना करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौर में इंसान खुद ही खुश नहीं रह सकता है, लेकिन हमारी टीम, हमारी कोशिश ये है कि लोगों को खुश करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। और बाकायदा हमारे क्लिप्स मौजूद है यहाँ मज़ाहिया फ़नकारी के इलाके के हालात पर, तो दीगर चीज़ों के ऊपर हम शेर व शायरी करते हैं। और उसके बाद दोस्तों आखिरी बात मेरी ये है कि मैं इस हौसले के साथ, इस अज़म के साथ पूरी गिलगित बल्तिस्तान में जो माजूर अफराद के साथ जो मसले थे, हमने एक बड़ा इदारा बनाया गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। वहाँ से अच्छे दोस्तों का फीडबैक मिला, जैसा कि हमारे इरशाद काज़मी साहब हो गया, बहुत एजुकेटेड बंदा है, और साथ साथ हमारे इस वक्त भी चीफ मिनिस्टर फोकल पर्सन है अमजद नदीम साहब हो गया। तो इस तरह सिकरदों से लेकर गिज़र तक के अच्छे पढ़े लिखे दोस्तों के साथ मेरी सोहबतें हो गई। तो मैंने उनसे फीडबैक हासिल किया, और करने के बाद मैंने नगर में भी एक माजूर अफराद की एक तंजीम हमने रजिस्टर कराया नगर डिसेबिलिटी फोरम के नाम से। 2016 से आज तक मैं नगर के माजूर अफराद के लिए काम करता हूँ, एक्टिव हूँ। ख़ास तौर पर यह कोरोना की वजह से इस साल जो मसाइल हुए 2020 में, तो यूँ ही लॉकडाउन शुरू हुआ है उसी दिन से आज तक मैंने बिल्कुल सुबह शाम दिन रात मेहनत करके दोस्तों की मदद से, मेरे साथ अच्छी टीम मौजूद है यहाँ पर मेरे साथ देने वाले, तो इनकी मदद से मैं पूरा नगर में हिस्पर से लेकर इधर तक जितने भी माजूर अफराद हैं उनको मैंने इनकी खिदमत करते हुए इन सब के घरों तक पहुँचा। पाक फ़ौज ने मेरे साथ भरपूर ताउन किया, राशन मुझे दिया माजूर अफराद के लिए। जितने भी माजूर अफराद के राशन आते थे वो मेरे हाथ में देते थे। तो DC साहब ने, हमारी इंतज़ामिया ने मेरे साथ भरपूर ताउन किया। गाड़ी की ज़रूरत हुई मुझे गाड़ी प्रोवाइड किया। और ख़ास तौर पर हमारे नगर अंजुमन जो है, अंजुमन ने मुझे इंतहाई, मेरा दस्ते बाजू बन गया, मेरा कमर मजबूत हो गया। कमर अंजुमन की वजह से भरपूर मेरे साथ ताउन करते हैं। मैं जहाँ भी माजूर अफराद के लिए काम करना चाहता हूँ, अंजुमन वाले गाड़ी मुझे प्रोवाइड करते हैं। तो इनकी मेहरबानी से मैं हर जगह पहुँच कर अपने माजूर अफराद के लिए जो राशन और दीगर चीज़ें पहुँचाने में इस वक्त भी मैं सरगर्म अमल हूँ। हत्ता कि ईद के दिन भी मैंने माजूर अफराद के घरों तक राशन पहुँचाने की पूरी कोशिश की, और मैं कामयाब भी हो गया। तो पाक फ़ौज ने भी खुसूसी मुझे बुलाया अपना कैंप में बुलाकर मुझे खराज तहसीन पेश किया, मुझे ईद मिलन पार्टी दिया, और मेरी बड़ी हौसला अफजाई हुई। इलाके में जितने भी सोशल इदारे हैं वो मेरी हौसला अफजाई करते हैं। तो इस वक्त और मेरा इरादा है इंशाअल्लाह ताला जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मेरी सांस बाकी है,
मैं अपने स्पेशल दोस्तों की खिदमत करते करते मेरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। बेशक ज़ाती तौर पर तो मैं ये बात नहीं कहना चाहिए मीडिया पर, ज़ाती तौर पर मुझे कोई ख़ास उसमें वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं फ़ख्र करता हूँ अल्लाह ताला ने मुझे इतनी सलाहियतें दी हैं तो कि मैं दोस्तों की मदद से, अच्छे अच्छे लोगों के ताउन से मैं अपने माजूर अफराद की खिदमत करता हूँ। बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई। मैं इनके लिए ये सोचना चाहिए, ए शान करीमी मुझे मायूस न करना, तकदीर बदलती है दुआओं के असर से। तो इन स्पेशल पर्सन को बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ख़ास तौर पर मैं वालिदैन को भी एक पैगाम देना चाहता हूँ सर, ख़ास तौर पर हमारे गिलगित में भी शायद होगा, लेकिन हमारे नगर के अंदर ऐसे वालिदैन भी है जो माजूर अफराद को, अपने माजूर बच्चों को एक आयब समझते हैं, एक आर समझते हैं, नंगो आर समझकर माजूर को बाहर निकालने में थोड़ा शर्माहट महसूस करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि शायद इनका कोई कसूर है या हमारा कोई कसूर है इसलिए हमें सज़ा मिली है, या ये सोचते हैं कि अल्लाह ने हमसे बहुत बड़ा आजमाइश हमें डाला है आजमाइश में, तो या फिर ये सोचते हैं कि शायद इनके हाथ से कोई मतलब गलत काम आने वाला था इसलिए अल्लाह ताला ने पहले ही इनको जनाब वाला डिसेबल करार दिया है। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे प्यारे नबी के ज़माने में भी माजूर अफराद थे, सहाबा कराम के, पंजतन पाक के ज़माने में भी और दीगर अनबिया के ज़माने में भी ये माजूर अफराद मौजूद थे, तो उस वक़्त भी ये एक्टिव थे। तो खैर मैं इस इस्लामी हिस्ट्री पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इनके लिए मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, भाईजान आप अपने माजूर बच्चों को, बेटियों को, बेटों को घर से बाहर निकालने की कोशिश करो। दोस्तों इनकी भी एक दुनिया है, ये भी आपकी तरह माशरे का हिस्सा है, ये भी आपके साथ जीना चाहते हैं, उनको जीने का हक़ दो। उनको 10 रुपये सदका खैरात देकर ये मत समझो कि जनाब वाला हमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, नहीं, इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल जिस तरह माशरे में आम लोगों का हक़ है, इसी तरह नॉर्मल लोगों के साथ साथ माजूर अफराद का भी बिल्कुल बराबर बराबर के हुकूक है। इनको हुकूक देने के लिए ऐसा करें, अपने हर महफिल में, हर गम खुशी में इन माजूर अफराद को भी शामिल करें और इनके लिए भी तालीमी इदारे बनाया जाए। दीगर लोगों के नॉर्मल तालीम के इदारे हैं और दीगर जगहों में इनको एडजस्ट किया जाए। तो अल्लाह ताला ने इनके अंदर बहुत सलाहियतें रखी है मुजाहिद भाई, आप यकीन कर लो। मैं आज भी कहता हूँ कि आगा खान साहब ने एक लक़ब दिया है माजूर अफराद के लिए, डिफरेंटली एबल, यानी ये डिसेबल नहीं है, ये डिफरेंटली एबल है, क्योंकि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बहुत कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने ठीक है अगर नज़र की सलाहियत किसी से छीन ली है तो उसके बदले में दिमागी सलाहियत में इजाफ़ा किया है। अच्छा, इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की सलाहियतें हैं, छूने की ही से, हवा से, खमसा जो है, इनमें अगर एक चीज़ नहीं है तो दीगर चीज़ों में अल्लाह ताला ने भरपूर इजाफ़ा किया है। एक दफ़ा इनको मौका देकर देखें, मौका दिया जाए कि अपने माशरे में किस तरह अपना रोल प्ले करते हैं। जिस तरह मैं अपनी ही मिसाल देता हूँ सर, और हमारे अमजद नदीम का मिसाल आप देखें, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बेचारा व्हील चेयर पर बैठता है, देखने में तो बिल्कुल ही माजूर, लेकिन कितना बड़ा काम करता है। जो बड़े बड़े इदारे सिर्फ कागज़ी तंजीमात जो बनी है वो नहीं करते हैं, वो इस तरह काम करता है। और मैं अपने नगर के अंदर भी फ़ख्र से कहता हूँ, रमज़ान के मुबारक महीने में दिन रात मेहनत करके रातों को कहीं पे मुझे इफ्तार करना भी नसीब नहीं हुआ, लेकिन मैंने इस अज़म के साथ अपने तमाम माजूर अफराद को इनका हक़ पहुँचा दिया। तो इन माजूर अफराद के लिए मेरा ये पैगाम है कि हौसले से बिल्कुल आगे बढ़ें, अपने दिल में अज़म पैदा करें, हौसला पैदा करें, अल्लाह पर भरोसा करें, तो बहुत कुछ कर सकते हैं ये माजूर अफराद।